अपोजिशन बड़े इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रही है, इस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर जो है वो तनकीद भी की जा रही है। क्या बेहतर ना होता कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस मामले को पार्लियामान में लाया जाता और वहाँ पे इस मामले को डिस्कस किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी देना चाहती हूँ। पहले तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के बाद इसको ले किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और इस पर बाकायदा मुशावरत होगी और अपोजिशन अपनी जो जो राय इसके अंदर देना चाहती है, जो जो अमेंडमेंट देना चाहती है, कानून बनने से पहले वो इसको देगी। यानी हम मशावरत का अमल जो है वो बढ़ा रहे हैं, हम कुछ कम नहीं कर रहे। और एक और चीज़ जो हर चैनल पर बार बार चल रही है, वो चीज़ ये चल रही है कि जी इस केस के अंदर जो पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बजाय जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मशावरत के अमल को देखेंगे और दोनों से जो भी मशावरत होगी वो करेंगे। अगर आप 1999 का जो नैब अमेंडमेंट है वो देखें तो एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर है और यहाँ पर कोई प्रोसीजरल चेंज नहीं किया गया। जो चेंज आया है वो चेंज ये आया है कि हमने पार्लियामानी कमेटी ऐड कर दी है और हमने ये कह दिया है कि जहाँ एक ऑपोजिशन लीडर होता था, अब 6 मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन होंगे और अक्रॉस द ऑपोजिशन होंगे और वो आकर अपनी अमेंडमेंट्स देंगे या वो आकर देखें एक सेकेंड 12 रुकनी कमेटी है तो 6 मेंबर्स जो हैं वो हुकूमती लोगों के होंगे और 6 मेंबर्स जो हैं वो ऑपोजिशन की तरफ से होंगे। इश्यू सिर्फ इतना है कि ऑपोजिशन ने तो ये सोचा हुआ है कि उन्होंने बगैर पढ़े हर चीज के ऊपर तनकीद करनी है। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने आपको याद है नैब अमेंडमेंट के 34 पॉइंट्स दिए थे जिसे हमने कहा था कि ये बेसिकली हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। उसमें एक शिक थी कि ये लोग कहते थे कि जी फौरी तौर पर बेल नहीं मिलती, उसके बाद वो केस चलता रहता है, कुछ जितना उनका एक टेन्योर होता है प्रोसिक्यूटर जनरल का जो 90 डेज का होता है उसके बाद बेल के प्रोसेस में जा सकते हैं। आज हमने बेल को ऐड कर दिया तो ये उस पर भी एतराज करें। इसी तरह से और बहुत ज्यादा चीजें, मतलब मैं ये कहती हूँ कि इतना अच्छी नैब अमेंडमेंट के ऊपर ये जिस तरह की बातें करें ना, क्योंकि अगर तो इन लोगों में से कुछ लोग इसमें से निकल जाएंगे प्रोसीजरल लैप्सेस का सहारा लेकर, तो तब तो ये नहीं कहेंगे कि हमें एनआरओ मिल गए, फिर ये इसको क्या नाम देंगे। जैसे मैं आपको थोड़ी सी इसकी नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। इन्होंने एक तब्दीली हमने की है, इस पर एतराज करने वालों की इत्तला के लिए जो चीज हॉन्ट कर रही है हमारी ऑपोजिशन को, वो ये है कि पहले चचा जान जाते थे लाहौर हाई कोर्ट से जाकर बेल ले लेते थे। अब अगर चचा जान को बेल लेनी है तो एहतसाब अदालत से लेनी है, लेकिन उन्हें उतने की ही यानी 25 अरब का उन पे इल्जाम है तो उन्हें 25 अरब जमा कराकर ये बेल लेनी है। इसी तरह से जब ये लोग बात करते हैं ना तो ये बात करते हैं अमेंडमेंट का, ये 2 का ए और बी पढ़ लेते हैं जबकि सी डी और ई ये लोग पढ़ते नहीं है। तो ए और बी में पढ़ के ये कह देते हैं कि जी हमने कैबिनेट मेंबर्स को, हमने सूबाई मेंबर्स को एनआरओ दे दिया है। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं तो एग्जांपल से सादा अल्फाज में इसको क्लियर करूंगी। देखिए मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मेरी डिसीजन की एक कॉस्ट है मेरे अगेंस्ट, या अगर हम ये देखें कि एक जो कैबिनेट है दैट इज अ कलेक्टिव विजडम ऑफ 40-50 मेंबरान, उनकी कलेक्टिव विजडम की बजाय मैं ये कह रही हूं कि मैंने एक डिसीजन लिया। एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल क्या है, एंग्रो का केस है, आपको पता है शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर फर्द जुर्म लग चुका है, मतलब उनका केस चल रहा है नैब के अंदर। केस क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यानी इसका कैबिनेट डिसीजन से क्या ताल्लुक हो सकता है, वहां कलेक्टिव विजडम है, यहाँ एक बंदे पर हो रहा है। जिस तरह से टीटियां शहबाज शरीफ साहब ने लगाई हैं, इसी तरह शाहिद खान के केस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंग्रो ने LNG टर्मिनल लगाने के लिए कहा कि जी हम $2,72,000 रोजाना किराया मुकर्रर करेंगे, क्योंकि वो लोग लगा रहे थे उसका टर्मिनल। PSO का जो MD था, PSO का जो बोर्ड उस वक्त का था, उन्होंने इनकार कर दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या किया, उन्होंने MD ही चेंज कर दिया और जो एंग्रो का MD था उसे 80 लाख पर PSO का MD लगा दिया और ये इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये करप्शन, मैंने आपकी बात जरा तहम्मुल से सुनिए, जरा मेरा एक सवाल इस पर ले लीजिएगा। ये तो चले आपने इन केसेस की इंडिविजुअल भी बात कर दी है, लेकिन इसी के साथ साथ मालम जब्बा वाला मामला, BRT वाला मामला, उन केसेस का क्या होगा?
देखें जी, मैं यही तो बार बार आपसे कह रही हूं, सारे केसेस, बात सिर्फ इतनी है जो केसेस निकाले गए हैं, टैक्स के केसेस निकाले गए हैं, बैंकिंग केसेस निकाले गए हैं, प्राइवेट केसेस निकाले गए हैं, और ये केसेस निकाले गए हैं जैसे मैं हूं, मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, अगर मेरे किसी फैसले से, इंक्लूडिंग मी, मतलब जो एमएनए की एक पोस्ट रखती हूं, मेरे किसी फैसले से अगर मुझे कोई मॉनेटरी फायदा, मुझे या मेरे आसपास के लोगों को कोई मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा, तो वो नैब में नहीं आएगा। मैं बार बार क्यों केस डिफाइन करके अवाम को समझाना चाहती हूं, और मैं मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहती हूं। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 1 सेकंड तहरीरी फैसला जमा कराया, उन्होंने क्या कहा जी, मेरे बिजनेस का या मेरे बच्चों से पूछे, या मेरी फैमिली से पूछे, या मेरी बेगम साहिबा से पूछे। मसला सिर्फ इतना है कि एक ऑफिस होल्डर का अगर वो तनख्वाह भी नहीं ले रहा, अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो कह रहा है मैं कोई कारोबार नहीं करता, मेरे पास 10 भैंसें, मैं भैंसों के दूध से ये सारा कुछ कमा रहा हूं, और उसकी इनकम के अंदर 70% उसके बच्चों की इनकम के अंदर 100% उनकी बेगमात की इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है, और वो खुद कह रहे हैं कि उनसे पूछे, तो ये दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग, दिस मैं जरा ना बस अभी बड़ी तसल्ली से मैं थोड़ी सी बातें करके मैं उधर आती हूँ। आप जो ये बात की थी ना निहाल हाशमी साहब से, जरा आराम से सुनिएगा। कमर जमान चौधरी और सैफुर रहमान का एहतसाब करने वाले आज अपने ही लाए हुए चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के ऊपर बैठे रिजर्वेशन का इजहार करें, ये तो इनकी सियासत है। अब इन्होंने ये जो बातें की हैं, इन्होंने कहा, बार बार इन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो इन्हीं का एक्ट है, अमेंडमेंट जो आई हुई है 1999 में, उसमें कैटेगरी के लिए ये लिखा है कि प्रेसिडेंट ने ही ये मशावरत करनी है और ही इज द अपॉइंटिंग बॉडी। तो ये मतलब इसमें चेंज जो आया था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इनसे कहें अभी बेशक गूगल करके उसको चेक कर ले। और वाकई मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए वो दही छोले वाले या वो दही भले वाले नहीं है, इस वक्त वो प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं और वाकई उन्हें किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करना भी चाहिए। 1999 में भी प्रेसिडेंट से मुशावरत थी। एग्जैक्टली नहीं, प्रेसिडेंट वाज द अपॉइंटिंग बॉडी, और अभी जो चेंज आई है वो सिर्फ पार्लिमानी कमेटी की। मेरा सवाल ये अपॉइंटिंग बॉडी, मेरा सवाल ये कि क्या उस वक्त भी मुशावरत प्रेसिडेंट से होगी? मुशावरत भी देखिए उन्होंने ही इज द वन जो इस सारी चीज का हिस्सा होने थे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। प्लीज इनसे कहें वो अमेंडमेंट पढ़ ले। अब इसके बाद इन्होंने कहा है, एक सेकेंड, इन्होंने कहा ना कि जी एलएनजी चोर, आपको भी पता है एलएनजी चोर कौन है, अभी तो मैं बता चुकी हूँ। एलएनजी के दोनों टर्मिनल उनके जा कहां रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब। चीनी चोर का इन्होंने कहा हमने तो 4 अरब की सब्सिडी दी है, इन्होंने तो 23 अरब की शाहिद खान अब्बासी साहब ने सब्सिडी दी और वो सलमान शहबाज साहब को दी है। तो चीनी चोर कौन हुआ? फिर इन्होंने कहा शरीफ, मतलब इन्होंने कहा जी अली बाबा और 40 चोर। तो मैं बताती हूँ सिर्फ 1 सेकेंड, अब उससे ऊपर है। देखिए जी मैं आ रही हूं, एक तो वो उस पे मैं, वो एक अलग टॉपिक है, मुझे पहले इस पे बात कर लेने दे। इस वक्त तो बात करें ना शरीफ फैमिली और इनके 40 जो टब्बर चोर है ना, जो सलमान शहबाज साहब ये कहते हैं कि जी मेरे तो बाहर कोई अकाउंट ही नहीं, अगर कोई अकाउंट हुआ कोई पैसे निकले तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको वैसे ही उसको बेचते हैं यहाँ पर। अभी आपने देखा है एनसीए के अंदर उनके 2 अकाउंट फ्रीज हुए और अनफ्रीज हुए, यहाँ पर टब्बर चोर आ गया और कोई आ गया। पॉइंट आ गया। अब आप आ जाएं, 1 सेकंड, नहीं मैं उसकी तरफ आ रही हूं। मुझे ये इनके पूरे टब्बर चोर का जरा हवाला दे लेने दे, जो हमजा शहबाज ने कल कहा 1 अरब उनके चपड़ासी, नहीं सिर्फ 1 सेकंड, जिनके चपड़ासी के अकाउंट में, हमें तो कोई इजी लोड नहीं भेजता, इनके 1 अरब इनके चपड़ासी के अकाउंट में आते हैं, जो बाद में इन्हीं के उधर टीटियां लगती हैं। ये टब्बर चोर है जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमने इतनी करप्शन की है और हमारे असासे अगर हमारी आमदन से ज्यादा है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।